गैब से मदद जब आती है ना, तो वो शोर नहीं करती, खामोशी से आती है। वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी का रुख बदल देती है। ऐसे कि इंसान हैरान रह जाता है कि सब कैसे मुमकिन हुआ? यही अल्लाह पाक की शान है कि वो बगैर बताए सब कुछ बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी। आज की स्टोरी तो लाज़मी सब बहनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। आप लोग इस स्टोरी को लाज़मी एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए जो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं, रिज़ल्ट आने पे समझती हैं कि शायद वो कंसीव नहीं कर पाईं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए और थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए। फिर देखें कैसे आपके भी दिन बदल जाएँगे। और जो अक्सर व बेशतर मेरी बहनें कह रही होती हैं ना कि डॉक्टर से इतने ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा तवज्जो देंगी ना तो आपको भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक ना हमेशा इंसान की मदद करना चाहते हैं, उसकी दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन इंसान ही थोड़ा-सा जल्दबाज़ होता है जिसकी वज़ह से समझ नहीं पा रहा होता। क्योंकि अल्लाह पाक जब गैब से मदद करते हैं ना, वो वहाँ पे जहाँ पे इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, वो सारे फ़ैसले, वो सारे रिज़ल्ट देखने के बाद कि ये चीज़ें इतनी आसान थी। क्योंकि जब इंसान समझ रहा होता है ना कि तमाम दरवाज़े बंद हैं, तो तभी आसमान से अल्लाह ताला के फ़ैसले उतर रहे होते हैं। इंसान हार मान लेता है, मगर अल्लाह ताला वहीं से अपना काम शुरू कर देते हैं, जहाँ इंसान रुक जाता है। जब दिल टूट जाता है, आँखें थक जाती हैं और दुआओं के अल्फ़ाज़ रुकने लग जाते हैं ना, तब अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही लम्हे होते हैं ईमान को नई जान देने के। अल्लाह पाक की गैबी मदद उस वक़्त आती है ना जब इंसान सच में अल्लाह ताला पर सब कुछ छोड़ देता है। ना मंसूबे बाकी रहते हैं, ना सहारे, बस यकीन रह जाता है और वही यकीन जो होता है ना इंसान के लिए मुअज़्ज़ात बन जाता है। कभी सोचा है आपने कि जो चीज़ें हमें नामुमकिन लग रही होती हैं, वो अल्लाह के लिए कितनी आसान है? गैब से मदद ऐसे आती है जैसे कि इंसान ने कि सोचा भी नहीं होता। जब गैब से मदद आती है ना, तो इंसान जान लेता है कि ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, इंसानों के पास नहीं है। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं ना कि लोग कहते हैं रास्ते ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रास्ते पैदा करने वाला हूँ। गैब से मदद का मतलब यही है कि वो रास्ता भी अल्लाह ताला चाहेंगे तो नज़र आएगा, जो पहले वजूद में ही नहीं होता। और इंसान एकदम से दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ से मेरे लिए रास्ता बनाना था। अल्लाह की मदद वक़्त से पहले नहीं आती, हमेशा अपने वक़्त पर आती है। जब इंसान के हक़ में बेहतर होता है ना और इंसान के लिए बेहतरीन वक़्त होता है, तभी अल्लाह ताला वो रास्ता, वो मंज़िल, वो वसीला इंसान की ज़िंदगी में लाते हैं। और जब आ जाती है ना अल्लाह ताला की मदद, तो इंसान मुकम्मल तौर पर मान जाता है और उसका दिल इस बात की गवाही देता है कि मेरे रब से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरा रब सब कुछ सुन रहा है, जान रहा है और वो मेरी दुआओं को कबूल कर रहा है। अक्सर गैब से मदद इंसान चाह रहा होता है कि आ जाए, आ जाए, आ जाए, लेकिन इंसान बड़ा बेबस है, इंसान बड़ा मायूस हो जाता है। गैब से मदद अक्सर आंसुओं के बाद मिलती है। वो आंसू जो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने देखे होते हैं, वो सिसकियाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने सुनी होती हैं, वो रातें जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान और अल्लाह ताला मौजूद होते हैं। वहीं से अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। जब इंसान डॉक्टर से मायूस हो जाता है ना और वो इस बात को सोच लेता है कि सारा सहारा जो था वो टूट चुका है, तो रब की ख़ास रहमत नाज़िल हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि बंदा सिर्फ़ उसी पर भरोसा कर रहा है और फिर वही गैब से रास्ते बना देते हैं, सहारे बना देते हैं, वसीले बना देते हैं, जो कि इंसान को जोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। अल्लाह पाक की मदद सवाल नहीं करती कि तुमने क्या किया, वो नियत देखती है। अगर नियत सच्ची हो ना, तो दिल अल्लाह ताला की तरफ खुद ब खुद झुक जाता है और गैब के ख़ज़ाने खुलने लग जाते हैं। कभी-कभी अल्लाह चीज़ छीन लेते हैं ना ताकि बेहतर अता कर सकें। हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है। गैब से मदद का एक रूप ये भी होता है कि नुकसान दरअसल हिफ़ाज़त भी बन जाता है कभी-कभी। वो दुआएँ जो ज़ुबान तक नहीं ना आती, अल्लाह ताला उनको भी सुन रहे होते हैं। वो गैब से मदद ऐसी जगह से भेज देते हैं जहाँ से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह पाक वहाँ से वसीले बना देते हैं जहाँ से इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। जब सब कहते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी अल्लाह ताला कहते हैं अब तो सब कुछ हो सकता है। यही लम्हा गैब की मदद के आगाज़ का होता है। अल्लाह पाक बंदे को तोड़कर नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला अगर इंसान को तोड़ते हैं ना, तो उसको बेहतरीन करके जोड़ते भी हैं। गैब से मदद दे के उसे वहाँ से वसीला बना देते हैं जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। उसके लिए आसानी के दरवाज़े खुल जाते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, उसका भरोसा अल्लाह ताला पर मुकम्मल हो जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जो गैब से मेरी ज़िंदगी में मदद लेकर आया, जिसने मेरी मुश्किल को आसानी में बदला, जिसने मेरी तकलीफ़ को दूर किया, मेरे दिल को सुकून दिया, मेरे ज़हन को ताकत दी, मेरे सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाया,
और मुझे सबसे बढ़कर खुशी अता की। गैप से मदद का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हालात इंसान के बदल जाते हैं, इंसान के दुश्मन भी उसके हक में बेहतर गवाही देने लग जाते हैं, इंसान के बिगड़े काम बदल जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, इंसान को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल जाती है और सबसे बढ़कर जिस नेमत के पीछे वो भाग रहा होता है, वो उसके पास आ जाती है। अल्लाह की मदद नज़र आए ना, तो हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-छोटी ब्लेसिंग में नज़र आ रही होती है। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा अपनी टेंशन में, परेशानी में इतना भाग रहा होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि कहाँ पे उसको रुकना है। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे इंसान सब्र करता है, थोड़ा-सा रुक जाता है और यहीं पे इंसान को फिर समझ आ जाता है कि जो रिज़्क अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिख दिया है, जो नेमत अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिख दी है, वो मुझे ज़रूर मिलकर रहेगी। अल्लाह पाक मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो मेरे लिए गैब से रास्ते बना दे देंगे। जब इंसान थक जाता है ना और सजदे में गिर जाता है, तभी अल्लाह ताला उसे खुशी से उठाते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ ना, मैं तुझे आज़ादी दूँगा, हर उस तकलीफ़ से आज़ादी दूँगा जो तेरे लिए बाइसे तकलीफ़ बन रही है। जब इंसान अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है ना और सच्चे दिल से इस बात पर यकीन कर लेता है कि मेरा रब मुझे आसानी देने वाला है, वो ही मेरा मददगार है, वो ही मुझे अता करेगा, तो बेशक आसानी के दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह ताला गैब से मदद भी भेज देते हैं, बस शर्त ये है कि इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाए। जब इंसान सच्चे दिल के साथ इंसान अटैच होता है ना अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला उसके दिल में वो ख़्यालात डालने लग जाते हैं जो उसके हक़ में बेहतर होते हैं। अक्सर मेरी बहनें मुझे बता रही होती हैं ना कि आपी हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इस रास्ते पे जाएँगे या इस अमल को करेंगे। वो छोटी-छोटी चीज़ें, वो छोटी-छोटी बातें जो वो अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेती हैं, करना शुरू कर देती हैं और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को थोड़ा-थोड़ा करके बदलना शुरू कर देती हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी आ जाती है, बिगड़े काम भी बन जाते हैं, ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है और आसानी भी आ जाती है और फिर इंसान कहता है कि अल्लाह पाक ने वहाँ से मेरे लिए दरवाज़े खोल दिए, जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आज की जो स्टोरी है वो मेरी बहन की है जो कि काफ़ी शहरों में इन्होंने विज़िट किया। इनके हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि इनको अक्सर व बेशतर एक सिटी से दूसरी सिटी इनकी पोस्टिंग होती रहती थी और जहाँ-जहाँ पे ये जाती थी वहाँ पे इलाज भी करवाती थी। इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही थी और ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले एक ही नॉर्मल सी चीज़ होती है हार्मोन का डिसबैलेंस होना जो कि डॉक्टर अक्सर व बेशतर बल्कि हर खातून को ही इस बात का बता दिया जाता है कि आपको हार्मोन डिसबैलेंस है। कभी-कभी बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ और बहुत सारे इलाज चल भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी औलाद हो जाती है क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने देनी है। जब अल्लाह ताला ने बेहतरीन वक़्त समझना है ना इंसान की ज़िंदगी में, तभी अता होती है। और यही वजह होती है कि जब इंसान की शादी होती है और इंसान इन्हीं चीज़ों में लग जाता है कि अपना चेकअप करवा ले, अपनी रिपोर्ट्स इंसान चेक कर ले कि अगर कोई मसला आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करवा ले। मेरी ये सिस्टर भी शादी के 1.5 साल तक कंसीव नहीं कर पाई थी। डॉक्टर के पास गईं, सारे इन्होंने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स आईं और उसके बाद डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको कुछ मेडिसिन खानी पड़ेगी ताकि जो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो और आप कंसीव कर जाएँ। इन्होंने वो मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन देने शुरू कर दिए, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर इंसान और कोशिश करता है। उन्होंने इनको आईयूआई के बारे में बताया तो इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, जब आएँगे तो तभी मुमकिन हो सकेगा। उससे पहले डॉक्टर ने इनको कहा कि आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, जब आपके हस्बैंड आएँगे तब आप कंसीव कर जाएँगी। इन्होंने ये ट्रीटमेंट भी करवा लिया लेकिन कंसीव नहीं हुआ और अब इन्होंने डॉक्टर ने कह दिया था कि आप को अपने हस्बैंड के पास रहना होगा ताकि आप जो इतनी मेडिसिन खा रही हैं उनका कोई ना कोई तो फ़ायदा हो। फिर इन्होंने थोड़ा ससुराल में कुछ मामलात चल रहे थे, फिर ससुराल ने सोचा और फिर इनको इनके हस्बैंड के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। ये अपने हस्बैंड के साथ जाने लग गईं। जहाँ-जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती थी, वहीं-वहीं पे ये जाती थीं। 2 साल, 3 साल जहाँ पे भी इनका स्टे होता था, वहाँ पे ये इलाज भी करवाती थी, डॉक्टर को चेक करवाती थी, ट्रीटमेंट ले रही थी, आईयूआई भी करवा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दुआ भी करती थी। अब ये जो गलती कर रही थी ना, वो नॉर्मल गलती है जो अक्सर और बेशतर मेरी बहनें कर रही होती हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कैसे मुआजिज़ा हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट लाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले कि जब इंसान तकलीफ़ और परेशानी में होता है ना और इंसान डॉक्टर्स के जा रहा होता है और इंसान ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, तो उस वक़्त इंसान एक ना रेस में लग जाता है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने नहीं तो अगले महीने। इंसान मेडिसिन खा रहा होता है, बहुत सारे इलाज करवा रहा होता है और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंसान पे हावी हो रहा होता है क्योंकि जब इंसान क्लिनिक में जाता है ना, वहाँ पे स्टे करना, बैठना, वहाँ का एनवायरनमेंट वो ही इंसान को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है, इतना ज़्यादा टेंस कर देता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह जाता है और आगे-पीछे के लोगों की बातें, उसके साथ-साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को देख रहा होता है, वो सारी चीज़ें इंसान के दिमाग पे असरअंदाज़ हो रही होती हैं। और जब इंसान इस रेस में लगा होता है ना कि मुझे हो जाए कंसीव, मैं इलाज करवा रहा हूँ, बार-बार वो मेडिसिन पे उसे बहुत ज़्यादा यकीन हो रहा होता है कि शायद ये मेडिसिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं या मुझे बहुत ज़्यादा आसानी देने वाली हैं। बस उनके पीछे ही लग जाता है और वही मतलब ट्रीटमेंट करवा रहा होता है ना, तो फिर इंसान कहीं न कहीं फँस जाता है।
और यही वजह होती है कि थोड़ा-सा स्टे करना पड़ता है, थोड़ा-सा स्टेबल होना पड़ता है। ये मेरी सिस्टर जब आउट ऑफ सिटी में थी, तो बहुत सारी सिटीज़ में इनकी पोस्टिंग होती रही है, जहाँ पे ये जाती थी, वहाँ पे अपना इलाज भी करवाती थी, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। जब इंसान मेडिसिन खा रहा होता है ना, तो इंसान का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है अपने आप को एक्टिवेट रखे, अपने आप को स्टेबल रखे, लेकिन ये मेडिसिन जो होती हैं, ख़ास तौर पे हार्मोन्स की, ये बहुत ज़्यादा इंसान को मूड स्विंग्स का शिकार कर देती हैं। और यही मूड स्विंग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बन जाते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा मायूसी में आ जाता है, कभी-कभी इंसान बहुत सारे गिले-शिकवे करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से बातें करता है कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों? मुझे क्यों नहीं औलाद हो रही? क्या मेरे में कमी है? क्या मेरे में कोताही है? अजीब-अजीब सी बातें इंसान करना लग जाता है। यही वो टाइम होता है जब आपने अपने रब से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? इसलिए जुड़ना है कि अल्लाह पाक से बढ़ के कोई भी नहीं अता करने वाला। देने वाली रब की ज़ात है और वो ही देती है। आपने सिर्फ़ अल्फ़ाज़ों से ये बातें नहीं करनी, बल्कि अपने यकीन को पुख्ता रखना है, अपने दिल को ये बात समझानी है। अक्सर हमारी बहनें सोचती हैं ना कि एक डॉक्टर से अगर मुझे आराम नहीं आ रहा, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊँ, दूसरे से नहीं आ रहा, तो मैं तीसरे के पास चली जाऊँ। तो लेकिन यही वो टाइम होता है जब ये तवज्जो देनी होती है कि कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे मुझे सोचना है और कहाँ पे मुझे समझना है। लेकिन होता ये है कि शैतान इतना ज़्यादा इंसान को डिस्टर्ब कर देता है कि इंसान इन बातों को सिर्फ़ सोच सकता है, लेकिन अमल नहीं हो रहा होता उससे। इंसान इलाज भी करवा रहा होता है, दुआ भी कर रहा होता है, लेकिन वो यकीन जो उसके दिल में होना चाहिए, वो नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि शायद अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे देंगे, लेकिन एक डाउट भी उसके साथ होता है कि शायद नहीं देंगे, शायद मुझे तकलीफ़ में ही रखेंगे, शायद मेरे ज़िंदगी में ये मामलात नहीं सही होंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की आसानी आती है ना, और आसानी कब आती है, जब इंसान अपने ऑरा को क्लीन रखता है, अपनी रूहानियत को मज़बूत करता है और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। हम इंसान हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे कोई भी परफ़ेक्ट नहीं है, हर इंसान कोशिश कर रहा है, पता नहीं किसकी ज़िंदगी के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ अच्छे करके कबूल होंगे और किसकी ज़िंदगी के अमाल अल्लाह ताला उसे वापस दे देंगे। ये हम नहीं जानते, ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। कोई भी इंसान किसी को जज नहीं कर सकता कि इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है और इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। सिर्फ़ ये बात होती है कि अल्लाह ताला बेहतरीन वक़्त पे हर इंसान की दुआ को कबूल भी करते हैं और सुनते भी हैं। जो इंसान दिल से सच्चा होता है ना, चाहे वो अमल में उतना शायद पक्का ना भी हो, उतने अच्छे तरीके से वो अमल कर भी ना रहा हो, लेकिन अगर उसकी नीयत अच्छी होती है ना, तो अल्लाह ताला उसको भी अता कर देते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार बन रहे होते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरों में उठ के अल्लाह ताला को मना रहे होते हैं, लेकिन सामने किसी को पता भी नहीं चलने देते। उनका अमल जो होता है, वो उनका ख़ास अमल होता है, जो उनका और अल्लाह ताला के दरमियान होता है। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते, किसी के लिए बुरा नहीं कहते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे होते हैं, अपने आप को बहुत तोप चीज़ समझ रहे होते हैं और दूसरों के ऊपर सिर्फ़ उँगलियाँ उठा रहे होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, यही वो सच्ची नीयत होती है जिस पे इंसान को काम करना है, कि इंसान का अगर दिल साफ़ है ना, तो उसका अमल जो है, वो जो भी है, वो जो भी कर रहा है, उसकी अगर नीयत साफ़ है ना, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो रही होती है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसकी क्या नीयत है और नीयत पे ही मुराद मिलती है। हमेशा इस बात को याद रखा करिए, अगर आपकी नीयत सच्ची है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको उसका रिज़ल्ट भी देते हैं। यही बात होती है कि मेरी वो बहनें जो अक्सर और बेशतर कोशिश कर रही होती हैं, अक्सर मुझे बता रही होती हैं कि आपकी वीडियोज़ जब हमारे सामने आती है, तो दिल में एक हसरत होती है कि आपसे बात करें, और बार-बार वो वीडियो सामने आना और इस बात का कहती हैं कि हमें इशारा मिल रहा होता है कि शायद अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, कुछ अल्लाह ताला की बातों को समझने की कोशिश करें, अपने आप को मज़बूत करें और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाएँ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरी बहनों, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि अल्लाह ताला किसके दिल में रहम डाल दे, किसके दिल में करम डाल दे कि उसे सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ जुड़ना है, अल्लाह ताला से माँगना है और अल्लाह ताला से अपनी रूह को लगाना है। अदरवाइज़ कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक ना दें। मेरी ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थी, अक्सर व बेशतर इलाज करवाती रहती थी, लेकिन ये मुझसे मिली थी एक मौज़ाती तौर पे, क्योंकि ये जब इस्लामाबाद में आई थी, तो यहाँ पे ये चेकअप के लिए आई थी, यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहाँ पे मुझे भी कुछ पर्सनल मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, अपनी फ्रेंड्स से मिलना भी पड़ता है, अक्सर व बेशतर कुछ पेशेंट्स के साथ भी मुझे मिलना पड़ता है, तो ये भी वहाँ पे थी और मैं भी वहाँ पे थी। मैं अपनी फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर हैं, उनके पास बैठी हुई थी, उनसे बातचीत चल रही थी, तो ये ओपीडी में ही आ गईं, क्योंकि ओपीडी में हम लोग मौजूद थे। ये इन्होंने प्राइवेट चेक करवाना था इन डॉक्टर को, लेकिन उस वक़्त अभी ओपीडी का टाइम था, ओपीडी खत्म नहीं हुई थी। वहीं पे इनको बुलाया गया ताकि इनका जो चेकअप है, जो इनकी प्रॉब्लम है, वहाँ पे सुन ली जाए। मैं भी उनके पास बैठी हुई थी, जब डॉक्टर ने, जो कि मेरी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने जब इनको अच्छे तरीके से देखा, इनका सारा टेस्ट किए वे, जो ये रिपोर्ट्स लेकर आई थी, वो सारी चेक की, क्योंकि ये बहुत अरसे से इलाज करवा रही थी। फिर डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड किया, तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ थी, वो इनकी डिटेक्ट ऑलरेडी थी। ये इलाज भी करवा रही थी, ट्रीटमेंट भी ले रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, 10 साल से ये रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट करवा रही थी, जो डॉक्टर इनको बताते थे, जिस तरह बताते थे, जो-जो चीज़ें इनको गाइड करते थे, वक़्तन-फ़वक़्तन ये कहती हैं कि अभी मैं ये करवा रही थी। कुछ अरसा गुज़रता था, डॉक्टर्स चेंज कर लेती थी, फिर वो डॉक्टर दोबारा से
इलाज करते थे, मेडिसिन देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, आईयूआई करते थे और फिर डॉक्टर मुझे यही कहते थे कि आप आईवीएफ की तरफ चले जाएँ। लेकिन कहती हैं कि अभी मैं आईवीएफ नहीं करवा सकती थी और ना ही मुझे अभी आईवीएफ करवाना था। एक तो मेरी ऐज कम थी, मतलब कि मैं अभी 40 प्लस नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि पहले मैं नेचुरली कंसीव कर लूँ। कहती हैं कि जब आपकी 35 इयर्स की ऐज हो गई, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि अब तो काफ़ी अरसा हो गया है शादी को भी और काफ़ी ज़्यादा इलाज भी करवा लिए हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा। और कहती हैं कि इस बार अभी मैं फाइनल सोच लिया था कि अब मैंने जो इलाज करवाना है, उसके बाद मैंने कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे रब की मर्ज़ी। मेरा रब बेहतर जानता है कब उसने मुझे औलाद अता करनी है और अगर नसीब में हुआ तो मैं आईवीएफ करवा लूँगी। कहती हैं कि फिर भी मेरी उम्मीद आईवीएफ के साथ बन चुकी थी। जब ये डॉक्टर के पास आई थी, डॉक्टर ने जब इनका सारा चेकअप वगैरह कर लिया, सारी चीज़ें इनको बता दी, डॉक्टर ने इनको यही बताया था कि आपने जो डेज़ बताए जाते हैं, डॉक्टर विज़िट के लिए बुलाते हैं, जो मेडिसिन देने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद, ताकि वो जो आपका एग मैच्योर हो रहा है, उसको जो फॉलिकल है, उसमें से रैप्चर किया जाए और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, वो स्टार्ट किया जाए। इन्हें डॉक्टर ने मुकम्मल गाइड कर दिया और सारी बातें जो इनको समझानी थी डॉक्टर ने वो समझा दी। उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ाइल बंद कर दी और अपने नेक्स्ट पेशेंट को देखने बैठ गईं। जब मैंने इनकी फ़ाइल पकड़ी, मैंने देखा तो मैंने इनसे कहा कि कितना अरसा हो गया आपको इलाज करवाते हुए? और इन्होंने मुझे यही बताया कि मुझे 10 साल हो गए हैं और ये जो भी इनकी बात डॉक्टर के साथ चल रही थी, वो सारी की सारी बातें इन्होंने बताई क्योंकि मैं थोड़ा-सा साइड पे होके बैठ गई थी। अभी टाइम था इनका ओपीडी खत्म होने का, इसलिए मैंने और इन्होंने इकट्ठे ही वापस आना था और इसलिए मैं थोड़ा स्टे कर रही थी यहीं पे। जब इन्होंने मुझे अपनी फ़ाइल दिखाई, मैंने इनको यही कहा कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, आप उन पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन लोग हैं ना, इंसान है ना, वो एकदम से मतलब कि उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। ख़ैर, इनसे मेरी बात हो गई, इन्होंने जब मेरी बात को सुन लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है जब फर्स्ट टाइम इंसान आपको मिलता है, इतना ट्रस्ट भी नहीं होता इंसान को। फिर ये कहीं घर पे गई हैं, घर जाके इन्होंने बाकायदा मेरे चैनल को विज़िट किया है, सारी चीज़ों को देखा है और सारी चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च की। लेकिन जब इंसान को मतलब कि अल्लाह ताला ने रास्ता देना होता है, तभी इंसान को रास्ता मिलता है, अदरवाइज़ वैसे कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। ये चली गईं, जब चली गईं तो फिर इन्होंने मतलब कि मुझसे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, मुझसे बात भी नहीं की और मुझे भी नहीं इतना था क्योंकि मेरा डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट हो रहा होता है। बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली मिल रहे होते हैं, कभी बहुत सारी कॉल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रही होती हैं। मैं भी भूल गई, ये भी भूल गई और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे इनकी कॉल आई लास्ट ईयर। जब मैंने इनकी कॉल पिक की तो ये क्योंकि मेरी असिस्टेंट से बात करके आई थी, तो जब मैंने इनसे बात की तो फिर इन्होंने मुझे अपना बताया कि आप ही मेरी आपसे ना ये इस हॉस्पिटल में बात हुई थी, मैं आपसे मिली थी। तो मुझे थोड़ा-सा याद आ गया, मैंने कहा हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी। कैसी हैं आप? कैसी है आपकी तबीयत? बताएँ क्या रिज़ल्ट रहे आपके? क्या हुआ? ऑलरेडी ये उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी और जब मुझसे मिली थी तब ये ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास आई थी। इन्होंने मुझे बताया कि अभी मुझे इस बार भी डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया था तो मैंने कंसीव नहीं किया था। डेज़ मेरे ऊपर हो गए थे और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और मैंने वही जो मैं इतने अरसे से मेडिसिन खाती आ रही हूँ, जो कि 10-15 गोलियाँ खानी होती हैं जिसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो कहती हैं, "आप ही वही चीज़ें चल रही हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।" अब मैंने यही सोचा था कि मैं आपसे तो बात करूँ, क्या पता जो मैंने आपकी चीज़ें, आपकी बातें सुनी हैं, मुझे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन हुई है। अल्लाह ताला शायद मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मोइज़ात कर दे जो इन बहनों की लाइफ़ में आ रहे हैं और कहती हैं कि अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी डॉक्टर के पास तो वहाँ पे एक खातून भी मुझे मिली थी जिन्होंने मुझे बताया था कि माशाल्लाह से उन्होंने भी कंसीव किया है और वो ऑलरेडी आपकी पेशेंट हैं, आपसे भी बात करती हैं, आपसे हीलिंग लेती हैं, आपसे सारी अपनी जो लाइफ़ की डिस्कशन है उन्होंने की और अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद उनको कंसीव करवाया और उन पे अल्लाह ताला का करम हुआ। जब मैंने इनकी सारी बात सुन ली, सारी चीज़ें देख ली, सारी रिपोर्ट्स देख ली, तो इनका एक चीज़ थी जो कि मैं अक्सर और बेशतर अपनी हर वीडियो में बता रही होती हूँ, बहनों को गाइड कर रही होती हूँ कि मेरी बहनों कभी-कभी जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। हर चीज़ जो होती है ना, वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें इंसान को ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। और प्रोटेक्शन इंसान की इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है, बहुत सारी इंसान की जो लाइफ़ है ना, वो उसमें हर चीज़ जो है ना, एक छोटी-सी स्क्रीन पे आपको मिल जाती है। जब इंसान इस स्क्रीन को यूज़ कर रहा होता है ना, तो बहुत सारी नेगेटिव और पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ रही होती हैं, जिस पे आपको कभी-कभी बिलीव हो रहा होता है और कभी-कभी उसका जो बिलीव का टूटना है, वो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। जो हमारे ऑलरेडी बिलीव्स बने होते हैं, वो टूट रहे होते हैं और जो हमारे नए बिलीव्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और यही वो टाइम होता है जब इंसान को समझना है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मेरी ये सिस्टर जो थी ये जब अपना ट्रीटमेंट करवाती थी ना, तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये एक गलती ये करती थी जो कि तकरीबन अगर मैं कहूँ ना, अगर 100 ख़वातीन की मैं बात करूँ और उनमें से कितनी ख़वातीन हैं जो यही मेन गलती कर रही होती हैं, वो है जी उनकी परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो 90% जो ख़वातीन हैं वो यही गलती कर रही होती हैं। होता ये है कि जब डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट गाइड करते हैं और बहुत सारी मेरी बहनें ट्रीटमेंट ले रही होती हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद ओव्यूलेशन डे पे डॉक्टर आपको बुला
बुलाती हैं। ओव्यूलेशन डे के बाद आपको जब आपका एग को रप्चर करना होता है, वो आपको जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन लिख के देती हैं, वो आप करवा लेती हैं। उसके बाद जो आपका कंसीव करने का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, इसमें आपका जो प्रोसीजर होता है, वो आप लोग करते हो। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पीरियड्स आने के डेज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो। ये वो डेज़ होते हैं जिनमें इंसान समझता है कि उसे कंसीव हो जाएगा और इंसान उस पे स्टे कर रहा होता है कि शायद मुझे कंसीव हो जाएगा। और जब इंसान अपने पीरियड्स को मिस देखता है और वो समझता है कि शायद उसने कंसीव कर लिया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका सबसे पहले तो जो टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट या जो स्पिक टेस्ट होता है, वो कर लेते हैं और उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ना आए तो फिर अल्ट्रासाउंड का कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी अगर ना कन्फर्म हो रहा हो तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कर लें। जब ब्लड टेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम केसेज़ में डॉक्टर आपको टेस्ट करने का कहते हैं, अदरवाइज़ डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देती हैं ताकि आपको नेक्स्ट जो आपका साइकिल है, वो आपका स्टार्ट हो जाए और आपको दोबारा से ओव्यूलेशन और दोबारा से कंसेप्शन के लिए जो ट्रीटमेंट देना है, वो स्टार्ट कर दें। ऐसा ही होता है, मेरी वो बहनें जो ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, वो इससे ज़रूर रिलेट करेंगी कि बिल्कुल ऐसा ही होता है और ख़ास तौर पे जिनके पीरियड्स मिस रहते हैं और पीरियड नहीं आते, उन्हें इसी चीज़ से गुज़रना पड़ता है। तो इनके साथ भी यही मसला था, ये भी अपनी यही प्रोसेस से गुज़र रही थी। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने इनको यही कहा कि आपने कंसीव नहीं किया, इसलिए आप जो 12 गोलियों का, क्या पता नहीं 15 गोलियों का जो होता है, 10-10 गोलियों का गोल्डन पैकेट जो आ रहा होता है, समझ गई होंगी जो मेरी बहनें इस्तेमाल करती हैं, उन्हें पता होगा। वो दे देती हैं, वो जी आप खाएँ ताकि आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो, दोबारा से आपको ओव्यूलेशन की मेडिसिन दी जाए, जो कि 5 दिन आप लोगों ने खानी होती हैं और उसके बाद से जो आपका नया प्रोसीजर, नया जो महीने का ट्रीटमेंट है, वो स्टार्ट किया जाए। ऐसा ही होता है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और इन्होंने ले ली मेडिसिन। अब देखिए, जब अल्लाह ताला से इंसान अटैच होता है ना और जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला ना सुने। मेरी ये बहन कहती है कि आपी मैंने आपकी वीडियोज़ देख रही थी थ्रू आउट ये पूरा महीना, कहती हैं कि मैं आपकी वीडियोज़ देख रही थी और बहन ने जो तस्बीहात करती थी, ख़ास तौर पे जो बताया जाता है कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह लाज़मी पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला आपको वो रास्ता दें, वो हिदायत का रास्ता दें, वो अल्लाह ताला आपके लिए जो बेहतर रास्ता है, वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो मेरी बहन कहती हैं कि मैंने जब आप ही सुना था, तो मैं रेगुलर बेसिस पे दरूद इब्राहीम भी पढ़ रही थी। कहती हैं कम तादाद में पढ़ रही थी, जैसे कि आप कहती हैं कि दिल से पढ़ें चाहे कम पढ़ें। जो दिल से चीज़ की जाती है ना, वो कबूल होती है, ना कि क्वांटिटी में आप चले जाएँ। कहती हैं, "आप ही मैं पढ़ रही थी, मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझ पे करम कर दे।" कहती हैं, "लेकिन आप ही इस महीने जब मेरे साथ ये सारा सिस्टम हुआ तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूँ, मैं पूछूँ कि आप ही मुझे भी कोई राइट अंडरस्टैंडिंग दे दें, मेरे लिए भी कोई गाइडलाइन दें ताकि मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाए।" जब इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, अब मैं जो आपसे कह रही हूँ ना बात, क्योंकि मैं ओवरऑल आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं आपके अकॉर्डिंग बात करती हूँ, जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी लाइफ़ है, जो आपकी ज़िंदगी का पैटर्न है, जो आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उनको देख के, उनको सुन के, उनको समझ के उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि कौन-सी चीज़ है जो आप कर सकती हैं और कौन-सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकती। जब इन्होंने मुझे अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, 10 साल से ये इलाज करवा रही थी और एक गलती जो ये हमेशा करती जा रही थी, मैंने इनको कहा कि बहन मेरी, इस गलती को थोड़ा-सा अब आपने रुक जाना है, क्योंकि आपका जब मैं पूछती हूँ ना कि आपका नाम, और मोस्टली मैं आपसे आपकी पिक्चर भी माँगती हूँ। लेकिन जब अक्सर और बेशतर मेरी बहनें इस चीज़ से अवॉइड कर जाती हैं ना, तो फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन कोशिश ये किया करें कि अपना सही नाम बताया करें, क्योंकि फेसबुक पे ये इंस्टाग्राम पे यहाँ पे लड़कियों ने आईडीज़ जो बनाई होती हैं, उसके बरअक्स ही नाम निकल रहे होते हैं। इसलिए मैं आपका जो रियल नेम होता है उस पे काम करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ गाइड करती हूँ। इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, सबसे पहले आपने 2 रकात नवाफ़िल पढ़ने हैं, फिर आपको जो तस्बीहात मैं बता रही हूँ ये आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है। जो कुरान पाक की सूरत आपको बता रही हूँ ये आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है। पढ़ के आपने पानी पे भी दम करना है, अपने भी पीना है और अपने हस्बैंड को भी देना है। इन्होंने मेरी बात को माना, समझा, इस पे अमल किया, दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह तो ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थी। सूरह नूह भी माशाल्लाह से इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और उसके साथ-साथ जो इनका डिफरेंट किस्म के कुछ प्रॉब्लम थे घर के, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने इनको सूरत बताई थी, वो भी इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और कुछ और चीज़ें थी जो मैंने इनको करने को कही थी। एक छोटी-सी रेमेडी मैंने इनको दी थी जो कि इनके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थी, ताकि इनकी जो नींद है वो मुकम्मल तौर पे पूरी हो, ताकि ये इस स्ट्रेस वाली जो कंडीशन से चल रही है ना, ये इनकी खत्म हो। इन्होंने मेरी बात को सुना, माना, अमल किया और उसके बाद जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर से, वो तो इन्होंने करवाना ही था। मैंने कहा था आप करवाएँ, लेकिन इस बार आपने जल्दी नहीं करनी। जो-जो डेज़ का डॉक्टर आपको बता रही हैं, आपने उसको फ़ॉलो करना है और आपने मुझे भी उसके बारे में अपनी रिपोर्ट्स देनी है। जैसे मैं गाइड करूँगी आपने वैसा ही करना है। माशाल्लाह मेरी बहन ने समझा और इन्होंने मेरी बात को माना, जो इनके डेज़ थे, जिस तरह थे, जो-जो चीज़ें इनको गाइड की जा रही थी, ये कर रही थी। उसके साथ ज़ाहिर-सी बात है जब ख़वातीन अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं ना, तो हस्बैंड की सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल मिस हो रहा होता है। फिर मैंने इनको कुछ उनके बारे में भी बताया था कि आप उनको भी कुछ चीज़ें उनकी डाइट में ऐड करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना, इनका बहुत फ़ायदा है अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल किए जाएँ। अल्लाह ताला ने अंडे दिए हैं, हम अंडों को फेंट के, अंडों के ऑमलेट बना के, अंडों को डिफरेंट वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन राइट वे में अगर आप इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा भी होता है और उससे ये इंसान को आसानी भी मिलती है। जब इंसान दरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के चीज़ों को इस्तेमाल करता है ना, तो फिर उन चीज़ों के फ़ायदे और भी डबल हो जाते हैं। ख़ैर इन्होंने बात को माना, जो-जो इनसे प्रॉब्लम थी, जो-जो चीज़ें थी, जो-जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो इन्होंने करवाया। जिन-जिन डेज़ पे इनको कहा था, इन्होंने बात की, इन्होंने बताया अपने बारे में और अब जो टाइम था, वो दोबारा वही टाइम आ
कहा गया था जिससे ये हमेशा गुज़रती थीं और इस टाइम पे ये मिस हो जाती थीं। करती ये क्या थीं कि अब डॉक्टर ने जब इनका मतलब ओव्यूलेशन भी होगी, ओव्यूलेशन के बाद इनकी जो ट्रीटमेंट था वो भी हो गया। उसके बाद जो डॉक्टर ने इनको टाइम बताया था कि आपने इतने दिन के बाद यूरिन टेस्ट करना है, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया। इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई। अब जब इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया ना, तो अल्ट्रासाउंड में इनकी कंसेप्शन नहीं थी। इन्होंने जो टेस्ट किया था यूरिन टेस्ट, उसमें भी नहीं थी। अब इन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपने ब्लड टेस्ट करना है। अब क्योंकि ब्लड टेस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इनको रिकमेंड किया था कि आपने ब्लड टेस्ट की तरफ जाना है और लाज़मी जाना है। ये नहीं सोचना कि आपके पैसे बच जाएँ, ये नहीं सोचना कि नहीं इस बार भी नहीं होगा, आपने लाज़मी करवाना है। इन्होंने करवाया लेकिन इनके ब्लड टेस्ट में भी नेगेटिव था। अब एक इंसान का यकीन होता है ना, जब इंसान किसी के साथ अटैच होता है ना, तो इंसान कभी-कभी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट कर जाती हैं और मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अट्रैक्ट कर जाती हैं और पता चल जाती हैं। ख़ैर, मैंने इनको कहा कि मेरी बहन, अगर आपने खुद ही ये बात की थी ना कि आप लास्ट मंथ जो आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगी, आप अल्लाह ताला पे छोड़ देंगी, आपने आईवीएफ करवाना था। यही बात थी। इन्होंने कहा, जी, आपकी यही बात थी। मैंने यही सोचा था, मैंने आपके साथ यही बातें डिस्कस की थी। तो मैंने इनको कहा था कि अच्छा, अब आपने सब कुछ करवा लिया है, अब मेरे कहने पे जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ़ आपने यही इस्तेमाल करनी है। कोई आपने मेडिसिन नहीं खानी है, जो आप गोल्डन पत्ते वाली मेडिसिन खाती हैं, इसको तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, बल्कि खरीदनी भी नहीं है, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लानी है और अगर घर में पड़ी हुई है ना, तो इनको उठा के फेंक दें, इनको इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मेरी बात पे आई थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरी बात को समझ जाती। ख़ैर, इन्होंने मानी, अल्लाह का शुक्र था, इन्होंने बात को माना और इन्होंने यही अमल किया। अब ज़ाहिर-सी बात है, 10 साल से इलाज करवा रही थी, मेडिसिन खाती थी और कहती हैं, "आप ही नहीं, मुझे कंसीव नहीं होता, ये मेरा मतलब कि पुराना प्रोसीजर इसी तरह चलता जा रहा है, मैं इसी तरह सब कुछ कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता।" अब ज़ाहिर-सी बात है, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आया, ब्लड टेस्ट में भी नहीं आया, उसके साथ-साथ जो मैंने यूरिन टेस्ट किया था, उसमें भी नहीं आया, नहीं, मैंने कंसीव नहीं किया अभी। मैं मतलब कि नहीं है, बिल्कुल इनकार कर रही थी। मैंने कहा, "अच्छा, ठीक है बहन, इनकार है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन अब मेरी बात को भी तो आप समझ लेना। आप इतने अरसे से इलाज करवा रही हैं, इतने अरसे से ट्रीटमेंट करवा रही हैं और जिसे आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो भी कोई और नहीं, वो मेरी फ्रेंड ही है जिसके पास आप आई हैं। मैंने तो आपको उनके पास नहीं ना भेजा, आप खुद ही आई हैं और बल्कि उनके तवज्जुह से आप मेरे पास आई हैं। तो जब हमारी बात चल रही थी तो इन्होंने मेरी बात को माना, जो-जो चीज़ें मैंने इनको मना की थी वो इन पे इन्होंने कुछ अपनी अकल को इस्तेमाल किया और उस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया और उसके साथ-साथ जो मैंने इनको चीज़ें बताई थी, ताकि जो ओवरऑल चीज़ें इंसान को नहीं ना समझ आ रही होती, वो थोड़ी-सी इंसान को समझ आए। इनको मैंने वज़ाइफ दिए थे, तस्बीहात दी थी, इनके हस्बैंड को भी एक तस्बीह दी हुई थी ताकि वो भी रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने देनी है। अगर आपके नसीब में होगी ना तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आप अल्लाह ताला से माँगेंगे, जब अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, जब अल्लाह ताला के आगे सर्वसजूद होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए बनाया है? इसीलिए बनाया ना कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे और इस बात पे मुकम्मल यकीन रखे कि मेरा रब आसानियाँ देने वाला है और वही देता है। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे उन बातों पे अमल किया। 2 रकात नफ़ल मैंने इनको बताए थे कि आपने मेरी बहन पढ़ते रहना है और एक मैंने इनको पानी का गिलास बताया था कि आपने उसकी थेरेपी करनी है, वो ये रेगुलर बेसिस पे कर रही थी। माशाल्लाह, 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 ये पूरा महीना इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई इलाज नहीं करवाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वही डॉक्टर जिन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड किया था और इनको कहा था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, इस पूरा महीना खत्म होने के बाद उसी डॉक्टर ने इनको बताया कि इनकी जो प्रेगनेंसी है वो 1 महीना और 7 दिन की प्रेगनेंसी मौजूद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जब मेरी बहन ने इस बात को देखा और मतलब कि सोच में पड़ गई कि मेरे ये डेज़ से वो ऐसे हुआ था, मैंने ये वाला मेडिसिन इस टाइम को खाई थी, इस टाइम मैंने इंजेक्शन लगवाया था, इस टाइम मैंने ये वाला टेस्ट करवाया था, इस टाइम मैंने ये वाला टेस्ट करवाया था और डॉक्टर अब मुझे कह रही हैं कि मेरे इतने दिन का बेबी मेरे पेट में मौजूद है। तो कहती हैं कि अगर इतने दिन का पेट में मेरे बच्चा मौजूद है, तो पहले वो मतलब कि क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा, मेरी बहन, आपके सोचने की बातें नहीं है क्यों नहीं हुआ, वो रब की ज़ात है, वो देने वाली है, वो करने वाली है। वो जो हमारे अंदर सिस्टम चल रहा होता है ना, हर औरत का सिस्टम डिफरेंट होता है, हर औरत को मतलब कि डिफरेंट कंडीशन से गुज़रना पड़ता है। हर किसी का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। और ये चीज़ तो मोस्टली बहनों में देखने में आती है कि वो जब ये गोलियाँ खा लेती हैं ना, कि जब डॉक्टर कहते हैं कि आपने कंसीव नहीं किया तो अब हम नेक्स्ट साइकिल पे चलते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, वो जो उनके सामने चीज़ें आ रही हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बातें कर रहे होते हैं। वो गलत नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक अपने हिसाब से वो बिल्कुल तरीके से चल रहे होते हैं। लेकिन जो आपके अंदर का फ़ेथ होता है ना, ये वो जो टाइम था जिसमें मैंने इनको कहा था कि मेरी बहन, आप स्टेबल हो जाएँ, आप थोड़ा स्टे कर लें, आप सब्र कर लें। उस टाइम पे कहीं न कहीं इनके दिल से जो एक वो लगन वाली दुआ निकलती है ना, सच्चा कनेक्शन जो अल्लाह ताला से बनना होता है, कहीं न कहीं उसकी कमी हो रही होती है। जब वो बन जाता है ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान के साथ ऐसे होता है। और ये मेरी बहनें जो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अटैच होती हैं ना, वो जानती हैं इस बात को, जो अपनी ज़िंदगी में मुअज़्ज़ात को देखती हैं, वो जानती हैं इस बात को कि किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बदलती है। ये वो कनेक्शन होता है, ये वो सोच होती है, ये वो समझ होती है जो अल्लाह ताला इंसान को अता करते हैं। इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई इलाज नहीं, मतलब कि जो इनको मैंने रोक दिया था कि आपने पीरियड्स लाने के लिए कुछ नहीं खाना, जो है जैसा है उस पे ही बस इत्तेफ़ादा करें और किसी टेंशन में ना पड़ें। क्योंकि हर बार औरत सोच रही होती है कि शायद खुदा ना ख़वास्ता मुझे सिस्ट ना हो जाए या मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे तो कोई और मसला ना हो जाए और फिर उसी वहम में वो गोलियाँ खा लेती हैं।
हर केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर किसी की अपनी कंडीशन होती है, हर किसी की अपनी बॉडी होती है और हर किसी की ज़िंदगी में उसके हिसाब से ये चीज़ें जारी होती हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो इसी फ़ेज़ से गुज़र रही होती हैं और फिर पता चलता है कि माशाल्लाह से उन्होंने कंसीव कर लिया है। माशाल्लाह से बड़े प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, बड़े गोलू-मोलू से मतलब लड्डू से बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह पैदा होते सार ही मेरे हाथ में भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है आज किसी का वो बच्चा 5 साल का है, किसी का 7 साल का है, किसी का 6 साल का है और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं, अल्लाह ताला करम करते हैं, अल्लाह ताला नवाज़ते हैं। मेरा इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। आप लोग ये समझें कि शायद मेरी कोई बहुत बड़ी बरक़ात है या बहुत नहीं, सिर्फ़ राइट अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने करनी है, जो कि इबादत भी मैं बताती हूँ वो आप लोगों ने करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वसीला है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। पता नहीं क्या अल्लाह ताला को मेरी ये बात पसंद आई जो अल्लाह ताला ने शायद दूसरों के लिए मुझे बाइसे वसीला बना दिया, जबकि मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची थी कि शायद मैं कभी इस तरीके से भी किसी की मदद कर सकूँगी। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की आसानियाँ हैं जो अल्लाह ताला आप लोगों को देना चाहते हैं। अपना जो कनेक्शन है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी बना देंगे, आपके लिए आसानियों के दरवाज़े भी खोल देंगे और अल्लाह ताला आपके लिए वो मुश्किलात, जो वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ भी दूर कर देंगे जिसके लिए आप इतने अरसे से कोशिशें कर रहे हैं और फिर आप ये बात ज़रूर दिल से मान जाएँगी कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, बेशक वो आसानियाँ देने वाला है। हम दिल से ये बात नहीं ना मान रहे होते, इसलिए हमारे जो मसले-मसाइल हैं वो फँसे हुए होते हैं। जहाँ पे हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से बन जाता है ना, वहीं पे हर चीज़ में आसानी आ जाती है। फिर मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, बल्कि हर मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खोले, अल्लाह ताला आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला अपना करम बनाए रखे। अल्लाह पाक ने मेरी इस बहन को एक प्यारे से बेटे से नवाज़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज वो बेटा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्यूट सा है और अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी बहन ने दोबारा भी कंसीव किया हुआ है। यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन औलाद अता करे, अल्लाह ताला उनको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे और अल्लाह ताला उन पे अपना करम बनाए रखे। आमीन। और मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, अल्लाह ताला उनकी भी तकलीफ़ों को दूर करे और अल्लाह पाक उनको भी आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।